तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या भी जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना। तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, ओ तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। ओ कहीं और ना, ओ कहीं और ना सजदा गवारा आवे तेनू रब भलिया, तू भलिया ना माने दिलदारा साड़े। असलियत क्या है? असलियत है कि तुम जीवित हो, तुमको मनुष्य शरीर मिला है, और क्योंकि तुम जीवित हो, क्योंकि तुमको मनुष्य शरीर मिला है, एक संभावना है। क्या संभावना है? कि तुम अपने जीवन में परम सुख, जो दुनिया का सुख नहीं है, परम सुख, उसकी अनुभूति करके अपने जीवन को सफल कर सकते हो। परंतु क्योंकि सिर्फ तुम अपने दृष्टिकोण से सारी दुनिया को देखते हो, तो जब मैं कहता हूं कि तुम अपने जीवन में परम सुख की अनुभूति करके अपने जीवन को सफल कर सकते हो, ये तुम्हारे दृष्टिकोण में है ही नहीं। तुम्हारे दृष्टिकोण में क्या है कि कर्मों का फल भोगोगे, अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि वो अच्छे अच्छे कामों को करके और तुमको अच्छा अच्छा भोग मिले। तो तुमने क्या किया? क्योंकि वही किया होगा जो अब कर रहे हो। फिर आओगे, फिर आओगे, फिर आओगे। पर इस बार क्या ऐसा करोगे जो तुमने पहले ही नहीं किया? क्या तुम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे इस मनुष्य जन्म का आना निष्फल न हो? क्योंकि हम किसी धर्म के पीछे नहीं हैं। सब धर्मों का हम आदर करते हैं, किसी धर्म की हम निंदा नहीं करते हैं, और किसी भी धर्म का आदमी हमारे पास आए, हम उसकी यही कोशिश करते हैं कि उसका जीवन सफल हो। तो बार बार जो आने की बात है, ये अन्य धर्मों के लोगों को हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो नहीं मानते हैं इस बात को। परंतु ये बात कि अब जो तुमको मनुष्य जन्म मिला है, तुम इस मनुष्य जन्म में ऐसा क्या करोगे जो विभिन्न हो, अलग से हो। ये बात है समझने की। और वो बात याद रखना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो
निजी दृष्टिकोण है, क्योंकि तुम उसी तरीके से चलते हो इस जीवन के अंदर जो तुम्हारा निजी दृष्टिकोण है। और निजी दृष्टिकोण में क्या है कि जो तुम्हारी आंखों के सामने है यही सत्य है, और जो तुम्हारे आंखों के आगे नहीं है वो असत्य है। पर ये तुम्हारा दृष्टिकोण है, असलियत नहीं। असलियत कोई चीज और है। असलियत यह है कि एक समय ये पृथ्वी नहीं थी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये पृथ्वी नहीं रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बहुत मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन थे, उन्होंने ये कहा। ये बात धार्मिक बात नहीं है, ये बात वैज्ञानिक बात है। कि एक दिन चंद्रमा भी नहीं रहेगा, सूरज भी नहीं रहेगा, समुद्र भी नहीं रहेगा, पृथ्वी भी नहीं रहेगी, सृष्टि भी नहीं रहेगी। एक समय था कि ये सब कुछ नहीं था, और एक समय है कि ये सब कुछ है, और एक समय होगा कि ये कुछ भी नहीं होगा। तीन चीजें, नहीं था, है और नहीं रहेगा। और जब तक ये है तब तक तुम भी हो, और एक दिन होगा कि तुम भी नहीं रहोगे। ये बात किसी को पसंद नहीं है, ये बात किसी को पसंद नहीं है। अभी मैंने गंगटोक में एक कहानी सुनाई कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबको प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, गर्मी थी। तो कहा भाई किसी को जाना चाहिए, ये मालूम करो कि कोई तालाब, कोई झील सामने हो, नदी हो, तो प्यास बुझानी है। तो सहदेव गया, नहीं लौटा। ऐसे करते करते सारे ही भाई चले गए और कोई नहीं लौटा। और युधिष्ठिर वहां, उनकी हालत खराब हो रही है, प्यास लगी हुई है। तो वो निकले खोजने के लिए। खोजने के लिए गए तो वहां एक तालाब, और तालाब के पास सारे उनके भाई मरे पड़े हुए। तो वो भी पानी पीने के लिए गए। आवाज आई, पानी मत पियो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब जाकर के जब मैं संतुष्ट हूंगा तो तुमको पानी पीने दूंगा। ये जो तुम्हारे भाई वहां मरे पड़े हैं वो इसीलिए मरे पड़े हैं क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर ठीक है, पूछो। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, मैं सब में नहीं जाऊंगा, पर एक प्रश्न पूछा गया कि सबसे विचित्र चीज क्या है। तो उसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, क्या? मनुष्य सबसे विचित्र है। क्यों? ध्यान से सुनना इसका उत्तर। क्यों विचित्र हो तुम? तुम्हें नहीं, मैं भी।
मैं भी मनुष्य हूं, सब यहां मनुष्य बैठे हैं। तो हम लोग क्यों विचित्र हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि एक दिन हमको जाना है। सबको मालूम है, छोटा बड़ा सबको मालूम है कि एक दिन हमको जाना है। बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, बहुत पढ़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ, और क्या कहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की हुई है, अपने आप को ज्यादा विद्वान भी नहीं मानते होंगे, पर वो विद्वान को छोड़ो, पढ़ाई लिखाई को छोड़ो। यहां तो बात हो रही है कि मनुष्य विचित्र क्यों है, और इसलिए है कि सबको ये मालूम है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो महलों में रहने वाला हो, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला हो, या उसके पास घर भी ना हो, उसको भी ये मालूम है कि एक दिन जाना है। और विचित्र इसलिए है कि ये जानते हुए कि एक दिन उसको जाना है, वो जीता ऐसे है कि वो अमर है। मैं पूछता हूं तुमसे, क्या ये बात सही है? नहीं, 2-3 आवाज सुनाई दी मेरे को, सही है। अच्छा, जो इस बात को सही समझता है कि सबको मालूम है, ये सबको मालूम है कि एक दिन जाना है, परंतु तुम जीते ऐसे हो कि तुम अमर हो, जरा हाथ ऊपर करना। अचंबा उनका नहीं है जिन्होंने हाथ ऊपर कर लिया, क्योंकि हाथ तो मैंने भी ऊपर किया था, देखा नहीं? हाथ तो मैंने भी ऊपर किया था, परंतु कई लोग हैं जिन्होंने अपना हाथ ऊपर नहीं किया, वो ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मरना ही नहीं।